मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अप्पू ने मुझे रोक लिया और बोले, मैं ऐसे ही तो नहीं कहता था कि तुम अब जवान हो गई हो। अब्बू ने बड़े प्यार से मुझे उठाया, बिस्तर पर लिटा दिया, ऊपर कंबल डाल दिया और खुद भी मेरे साथ लेट गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, सोच रही थी कि अब क्या करूं, लेकिन तब तक अब्बू ने अपना काम शुरू कर दिया था। मैंने बार बार कहा, अब्बू, मैं आपकी बेटी हूं, मेरी छोटी सी फैमिली है, मैं, मेरी माँ और अब्बू। अब्बू लकड़ी का काम करते हैं और मैं उनकी दुकान भी चलाती हूँ, इसलिए हमारे घर में हर चीज होती है। मेरा घर गांव में है। लोग कहते हैं कि हर लड़का मेरी दीवाना है क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत और नाजुक लड़की हूँ, मगर जितनी खूबसूरत हूँ इतनी ही मासूम भी हूँ। रात को अकेले सोने में मुझे डर लगता है, इसलिए मैं माँ के साथ उनके कमरे में सोती हूँ। मेरे अब्बू हमेशा माँ से कहते थे कि अब हमारी बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। ये सुनकर मैं शर्माती थी। दिसंबर की लंबी सर्द रातें थीं। माँ और भाई मेरी कजन्स की शादी पर गए हुए थे। अब्बू मेरे पास ही सोए हुए थे। मुझे माँ के बगैर नींद नहीं आ रही थी और सर्दी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। मैंने सोचा कि हीटर चला लूं ताकि सर्दी कुछ कम हो जाए और कमरा गर्म हो जाए। इसलिए मैं किचन में गई कि माचिस लाऊं और हीटर चला दूं। मगर मेरी किस्मत खराब थी कि किचन से माचिस उठाते हुए सालन की देगची मेरे ऊपर गिर गई और मेरे कपड़ों पर सालन लग गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, एक तो सर्दी बहुत ज्यादा थी और ऊपर से सालन भी कपड़ों पर गिर गया। मैं कमरे में आकर हीटर चला लिया और कपड़े उतारने लगी। सालन मेरे जिस्म पर भी लग गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत उलझन हो रही थी। मैंने हीटर पर पानी गर्म किया और नहाने चली गई। जब नहाकर फारिग हुई तो याद आया कि दूसरे कपड़े लाना ही भूल गई थी। अब वही सालन वाले कपड़े दोबारा नहीं पहने जा सकते थे, इसलिए मैं वॉशरूम से बाहर आ गई। तब तक कमरा भी गर्म हो चुका था। जैसे ही मैंने हाथ रखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं नहाकर सीधा हीटर के पास बैठ गई। मगर अब क्या फायदा। मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अब्बू ने मुझे रोक लिया और बोले, ऐसे ही तो नहीं कहता था कि तुम अब जवान हो गई हो। अब्बू ने बड़े प्यार से मुझे उठाया, बिस्तर पर लिटा दिया, कंबल ओढ़ा दिया और खुद भी मेरे साथ लेट गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने बहुत कहा, अब्बू, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई। मगर अब्बू मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे और कह रहे थे, तुम एक बार खेल लो, फिर सीख जाओगी कि कैसे खेलना है। मैं भी अब्बू के साथ खेलने लगी। अब्बू बहुत जोर से और तेजी से खेल रहे थे। वो पुराने खिलाड़ी थे, मगर मैंने कभी ऐसा खेल नहीं खेला था, इसलिए मैं बहुत थक गई थी। जब अब्बू खेल कर थक गए तो मैं भी 2-3 बार, मगर मुझे पता नहीं था कि मेरा भाई कब घर आ गया था और वो मुझे और अब्बू को देख रहा था। अब्बू थक कर सो गए। अगले दिन भाई मेरे पास आया और कहा, क्यों, मैं तुम्हें माँ को लेकर आता हूँ। रात को अब्बू की वजह से मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया और अब्बू और भाई के लिए नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता करके अब्बू दुकान पर चले गए तो भाई ने मुझे कहा कि अलमारी से मेरे कपड़े निकाल कर रख दो। जब मैं अलमारी के पास गई तो भाई ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो। तो भाई ने कहा, मैं रात को घर आया था और तुमने अब्बू के साथ जो घर का काम किया वो सब मैंने देख लिया। ये सुनकर मेरी तो जान निकल गई। अगर भाई ने माँ को बता दिया तो माँ मुझे और अब्बू को कभी माफ नहीं करेगी। मुझे परेशान देखकर भाई ने कहा,
मैं एक शर्त पर किसी को नहीं बताऊंगा। बस तुम मुझे भी वो कर दो। रात को माँ के कमरे में नहीं, मेरे कमरे में सो जाओ। भाई की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई, मगर मेरे पास भाई की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने अबू को सब कुछ बता दिया। फिर हर रात भाई और अबू दोनों कुछ वक्त के लिए मेरे साथ घर का काम करते। मैं भी खुश और वो दोनों भी खुश। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।